Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV। लास्ट वीडियो में हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ा था जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उस केस में उसकी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी एंड सच अ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में उसकी जो स्पीड या वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है और वो यूनिफॉर्मली चेंज होती है। सो इट इज अ मोशन in which equal change in velocity takes place in equal intervals of time. Let us suppose 5 सेकेंड बीते हैं। 5 सेकेंड बीतने के बाद मेरे स्पीडोमीटर में वेलोसिटी शो हो रही थी 10 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड बीत गए, मेरे स्पीडोमीटर में वेलोसिटी शो हो रही है 15 मीटर पर सेकेंड। हर 5 सेकेंड बाद मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है। इस तरीके के मोशन को मैं बोलती हूँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए भी हम दोनों तरह के ग्राफ्स पढ़ेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फर्स्ट केस हम देखेंगे जब हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स माई एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव और आई कैन राइट एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0। इस केस में हमारी वेलोसिटी विद टाइम इंक्रीज होती है और हमारा ग्राफ इस तरीके से बनता है। सेकेंड केस हमारा होगा जब हमारी वेलोसिटी विद टाइम डिक्रीज हो रही है। टाइम के साथ साथ जब वेलोसिटी कम होती है तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होती है, नेगेटिव होती है और आई कैन राइट एक्सेलरेशन इज लेस देन 0 एंड द ग्राफ फॉर सच काइंड ऑफ मोशन इज like this. Here you can see very clearly that the graph is not a straight line. Position time graph straight line नहीं है। अगर हम इस ग्राफ में देखें तो विद टाइम शुरुआत में पहले टाइम्स में वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था और धीरे धीरे जैसे ही हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसका पर यूनिट ट्रैवल डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सिंस इट इज नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमें ये भी पता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर हम स्लोप निकालते हैं तो हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है। बट यहां पर स्लोप निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। सो सिंस वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट हियर, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसके लिए हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं और वी कैन से वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। फॉर दिस लेट अस सपोज मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मेरा ऑब्जेक्ट की पोजीशन और टाइम इस ए के अकॉर्डिंग थी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो इसके लिए मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक टेंजेंट पास करते हुए बनाऊंगी। आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट टू दिस पॉइंट ए लाइक दिस। सो दिस इज अ टेंजेंट टू पॉइंट ए और फिर इस टेंजेंट का मैं स्लोप निकालूंगी लाइक दिस। फर्स्ट आई विल कंप्लीट अ ट्राइंगल ABC जिसमें ये उसकी हाइपोटेन्यूज होगी एंड देन आई नो दैट स्लोप is equal to AC, that is y coordinate difference divided by x coordinate difference, that is BC, or I can write it as delta x upon delta t. This will give me the instantaneous velocity at this particular point when the object is at A. I often write it as equal to dx upon dt. Now the second type of graph, that is velocity time graph. अब हम velocity time graph study करेंगे for uniformly accelerated motion. First case में let us suppose that my object is initially at rest.
इस केस में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन विच विल बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी का इंक्रीज हो रहा है वो भी इक्वल है. सो दिस इज नोन एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. नाउ सेकेंड केस लेते हैं जब ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है u. उस केस में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ओरिजिन से पास नहीं करेगा. व्हाई? बिकॉज एट t इक्वल टू 0 इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी. सो द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जो ग्राफ होगा इट विल लुक लाइक सेकेंड पार्ट. एंड द ग्राफ vt ग्राफ फॉर रिटार्डेड मोशन जिसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इट मीन्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग विद टाइम. उस केस में द ग्राफ विल लुक लाइक दिस. हियर इट विल हैव अ नेगेटिव स्लोप. और यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है दैट एक्सेलरेशन विल ऑल्सो बी नेगेटिव सिंस इट हैज अ नेगेटिव स्लोप. एंड द स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव्स मी द एक्सेलरेशन. So here in first both the cases acceleration is positive और third part में हमारी acceleration क्या है? Negative है. Now we will look at the significance of VT graph. VT graph की importance क्या है? उसका significance क्या है? सबसे पहला significance तो यही है कि जो VT graph है उसकी slope से हम acceleration determine कर सकते हैं जो भी हमने determine करी. Then the second important significance is the area enclosed by the graph and the time axis gives the magnitude of displacement or distance. Let us suppose ये किसी भी ऑब्जेक्ट का VT ग्राफ है. हमें बताना है कि t1 टाइम तक इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो बहुत सिंपल है, अगर हम इस ग्राफ के अंदर VT ग्राफ के अंदर का जो एरिया है, द एरिया बिटवीन VT ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, ये अगर हम कैलकुलेट कर लें देन दिस एरिया विल कम आउट टू बी इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तो अगर हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ दे रखा है जिसमें उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है और वो टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, हमें बताना है कि t1 टाइम तक उस ग्राफ ने, उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया होगा, कितनी उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी. तो उसके लिए हम ये एरिया निकाल लेंगे एंड दिस एरिया विल गिव मी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस. तो अभी तक हमने पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ लिया और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ लिया. नाउ वी विल कम टू एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. Acceleration time graph में for a uniformly accelerated motion there can be two possibilities. First possibility, जब हमारी acceleration constant है but it is positive, it means हमारी velocity time के साथ साथ increase हो रही है. And second case में when it is a retarded motion, retarded motion के केस में हमारा a naught की वैल्यू 0 से कम होती है. It means the velocity is decreasing with time. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को समझने के लिए we'll take a few examples. A body falls freely under gravity. Draw xt graph, vt graph and at graph. आपको पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है. लेट अस सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है. इनिशियली इट वाज एट पॉइंट O और अब ये नीचे फॉल कर रहा है. आपने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है तो उस केस में इट कम्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और इस केस में इसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगी. जो हमें पता है कि अगर हम कोई भी चीज गिराते हैं तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 होती है और धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती रहती है. इसका मतलब हियर एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, इट विल बी ग्रेटर देन 0 और एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इस केस में अगर हम एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें इट विल बी अ ग्राफ लाइक दिस, अ यूनिफॉर्म अ कांस्टेंट लाइन विथ एक्सेलरेशन इक्वल टू 9.8. नाउ अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी. और किस पॉइंट से इंक्रीज कर रही है? 0 से. जब हमने वो ऑब्जेक्ट छोड़ा उस टाइम पे उसकी स्पीड थी 0 और धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती गई. इसका मतलब इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस विद अ
uniform increase in the speed. So position time graph for such a graph will be like this. क्योंकि अगर हम इसमें स्लोप किसी भी पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव आती है. इट मीन्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंटिन्यूअसली टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है. अगर हम पहले किसी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसकी स्लोप कम होती है और बाद में किसी टाइम पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसकी स्लोप ज्यादा होती है. इट मीन्स इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन. Question says a body is thrown vertically upwards against gravity. Draw xt graph, vt graph and at graph. इस केस में अगर हम एक बॉडी थ्रो करते हैं तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी. इसका मतलब दिस इज अ रिटार्डेड मोशन. और रिटार्डेड मोशन में हम हमेशा एक्सेलरेशन क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं. नाउ इट इज गोइंग अप इन द ग्रेविटेशनल फील्ड. तो इसके केस में एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू. तो यहाँ पर हमारा ग्राफ होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल बी दिस -9.8, जिसमें कांस्टेंट वैल्यू होगी इस पूरे मोशन में. नाउ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम. तो रिटार्डेड मोशन के केस में कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा जिसमें इनिशियल वेलोसिटी होगी u और फाइनल वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट अपने टॉप मोस्ट पोजिशन पे होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी वेलोसिटी होगी 0. देन अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करें देन फॉर अ कॉन्स्टेंटली डिसेलरेटेड मोशन हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा कि टाइम के साथ साथ जितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो कम होता जा रहा है. We'll take up one more question in the next video which will summarize all our learned concepts. That's all for now. Have a good day.